नाजरीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक टेल्स स्टूडियो में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन गिरामी, आज मैं आप लोगों के सामने शब बारात के मुतालिक बेहतरीन मज़मून लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। मोहतरम नाजरीन, शब बारात के बारे में ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसकी कोई फजीलत हदीस से साबित नहीं। हकीकत ये है कि 10 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन से अहादीस मरवी है जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई। उनमें से बाज़ अहादीस सनद के एतबार से बेशक कुछ कमज़ोर है और उन अहादीस के कमज़ोर होने की वजह से बाज़ उलमा ने यह कह दिया कि इस रात की फजीलत बेअसल है। लेकिन हज़रात मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का ये फ़ैसला है कि अगर एक रिवायत सनद के एतबार से कमज़ोर हो लेकिन उसकी तायीद बहुत सी अहादीस से हो जाए तो उसकी कमज़ोरी दूर हो जाती है। और जैसा कि हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने अर्ज़ किया कि 10 सहाबाए किराम से उसकी फ़जीलत में रिवायत मौजूद है, लिहाजा जिस रात की फ़जीलत में 10 सहाबाए किराम से रिवायत मरवी हो उसको बेबुनियाद और बेअसल कहना बहुत गलत है। अब एक मसला है शब बारात की इबादत का। उम्मत मुस्लिमा के जो खैरुल कुरून है यानी सहाबाए किराम का दौर, ताबिईन का दौर, तबे ताबिईन का दौर, उसमें भी इस रात की फ़जीलत से फ़ायदा उठाने का एहतिमाम किया जाता रहा है। लोग इस रात में इबादत का खुसूसी एहतिमाम करते रहे हैं, लिहाजा उसको बिदअत कहना या बेबुनियाद और बेअसल कहना दुरुस्त नहीं। सही बात यही है कि ये फ़जीलत वाली रात है। इस रात में इबादत करना बाइस अजर व सवाब है और उसकी खुसूसी अहमियत है। अब एक और मसला है कि इबादत का कोई ख़ास तरीका मुकर्रर नहीं। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि इस रात में इबादत का कोई ख़ास तरीका मुकर्रर नहीं कि फ़ुला तरीके से इबादत की जाए। जैसे बाज़ लोगों ने अपनी तरफ से एक तरीका गढ़ कर ये कह दिया कि शब बारात में इस ख़ास तरीके से नमाज़ पढ़ी जाती है। मसलन पहली रकात में फ़ुला सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, दूसरी रकात में फ़ुला सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, वगैरह वगैरह। इसका कोई सबूत नहीं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बल्कि नफली इबादत जिस कदर हो सके वो उस रात में अंजाम दी जाए। नफल नमाज़ें पढ़े, कुरान करीम की तिलावत करे, ज़िक्र करे, तस्बीह पढ़े, दुआएं करे, ये सारी इबादतें इस रात में की जा सकती हैं, लेकिन कोई ख़ास तरीका साबित नहीं। अब एक मसला है शब बारात में कब्रिस्तान जाना। इस रात में एक और अमल है जो एक रिवायत से साबित है। वो ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए। अब चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए, इसलिए मुसलमान इस बात का एहतिमाम करने लगे कि शब बारात में कब्रिस्तान जाए। लेकिन हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी काम की बात बयान फरमाया करते थे जो हमेशा याद रखनी चाहिए। फरमाते थे कि जो चीज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित हो उसी दर्जे में उसे रखना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लिहाजा सारी हयात तय्यबा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा जाना मरवी है कि आप शब बारात में जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए। चूँकि एक मरतबा जाना मरवी है, इसलिए तुम भी अगर ज़िंदगी में एक मरतबा चले जाओ तो ठीक है, लेकिन हर शब बारात में जाने का एहतिमाम करना, इल्तिज़ाम करना और उसको ज़रूरी समझना और उसको शब बारात का अरकान में दाखिल करना और उसको शब बारात का लाज़मी हिस्सा समझना और उसके बग़ैर ये समझना कि शब बारात नहीं हुई, ये उसको उसके दर्जे से आगे बढ़ाने वाली बात है। अब एक मसला है 15 शाबान का रोज़ा। शब बारात के बाद वाले दिन 15 शाबान के रोज़े का है, उसको भी समझ लेना चाहिए। वो ये कि सारे ज़ख़ीरे हदीस में इस रोज़े के बारे में सिर्फ़ एक रिवायत है कि शब बारात के बाद वाले दिन रोज़ा रखो, लेकिन ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। लिहाजा इस रिवायत की वजह से ख़ास 15 शाबान के रोज़े को सुन्नत या मुस्तहब करार देना
بعض علماء کے نزدیک درست نہیں، البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، اس لیے اگر ہم 15 شعبان کا روزہ اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر رکھ رہے ہیں تو درست ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے، صرف 28 اور 29 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان چستی کے ساتھ تیار رہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ شکریہ، فی امان اللہ۔